हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देखो बच्चों, होता क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसका नाम होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये इसी का पार्ट है। इसमें हमें पढ़ना ये होता है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, उन सभी में करंट क्या होती है, फ्लो होती है। तो हम पहले ही पढ़ेंगे करंट क्या होती है, ठीक है। अब करंट फ्लो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, वोल्टेज। जैसे आपने कहा हमारे घरों में वोल्टेज आता है कितना, 220 वोल्ट, ठीक है। हाउस सप्लाई का जो वोल्टेज होता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, वोल्टेज है। इसे फिजिक्स में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, फिर हम पढ़ेंगे बच्चों ओम्स लॉ। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस है, जो एक बेसिक लॉ है, वो क्या है, ओम्स लॉ है। उसके बाद ही जो बाकी लॉज थे वो डिराइव हुए थे, और बाकी हम डीपे पढ़ेंगे बाद में। आगे देखिए, फिर हम पढ़ेंगे बच्चों रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। हमारे जो वायर होते हैं, मेटेलिक वायर, उनका कितना रेजिस्टेंस होता है, और अगर हमने दो मेटेलिक वायर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा तो उनका रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होगा, कैसे डिक्रीज होगा, ठीक है। वो चीज़ हम सबको देखेंगे, डिक्रीज होगा या नहीं होगा। तो देखो बच्चों, शुरू करते हैं बिना लेट किए इलेक्ट्रिक करंट। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, आप एज्यूम कीजिए एक बार कि आपके पास एक मेटेलिक वायर है। वायर होता कैसा है, सिलेंड्रिकल। तो मैंने इसको कैसे एज्यूम किया, सिलेंड्रिकल फॉर्म में मैंने एज्यूम किया, ठीक है। मेरे पास एक वायर है, आपने क्या पढ़ा वो देखिए। अगर ये एक मेटेलिक वायर है, भाई जितने भी हाउस वायरिंग में जब आप वायर काम में लेते हो, वो सब वायर किसके बनते हैं, मेटल के बनते हैं, ठीक है। तो मेटेलिक वायर हमने काम में लिया। आपने पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, कि मेटेलिक वायर की सरफेस पे हमेशा क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये रैंडम मोशन कर रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है। ये सब क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो ये जो मोशन है, इसका नाम क्या था, रैंडम मोशन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या है, फिक्स नहीं है, वे कहीं भी क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगर इसी वायर को हमने कनेक्ट किया किससे, बैटरी वोल्टेज से, मतलब इस वायर को हमने जोड़ा किससे, किसी बैटरी से या फिर सेल से, ठीक है। तो या फिर हमने सप्लाई वोल्टेज, मान लीजिए आप सप्लाई वोल्टेज जो हमारे घरों में आता है, ठीक है, तो उसमें एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वोल्टेज, ठीक है, बैटरी वोल्टेज। अब ये कितना भी होता है, अगर बैटरी है तो 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है। हम कुछ भी यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं अपन। बस यहाँ एक बैटरी लगी हुई जिसका एक वोल्टेज है V, जिसकी वजह से करंट फ्लो होती है, ठीक है। करंट अब है क्या, वो देखिए, करंट अब है क्या भी, आपने क्या बोला, बैटरी के जोड़ते ही करंट क्या हुई, फ्लो हुई। तो करंट का मीनिंग क्या है, देखो बच्चों, होता क्या, ध्यान दीजिए। बैटरी को हम जब वायर से जोड़ते हैं तो ये जो नेगेटिव पोलैरिटी होती है बैटरी की, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो यहाँ पे पहले क्या कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, इन इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्सिव फोर्स लगता है, क्योंकि ये नेगेटिव है। ये क्या है, नेगेटिव है। और इलेक्ट्रॉन पे जो होता है चार्ज, वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एटम में आप पढ़ चुके। तो रिपल्सिव फोर्स के वजह से इलेक्ट्रॉन्स तेजी से भागते हैं टुवार्ड्स द पॉजिटिव साइड, टुवार्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो देखिए, अब इन दोनों में ध्यान दो, क्या फर्क है, पता लग गया। यहाँ क्या था, रैंडम मोशन हो रहा था, इधर उधर भाग रहे थे, कुछ भी फिक्स नहीं था। यहाँ डायरेक्शन कैसी हो गई है, इनकी फिक्स हो चुकी है, ठीक है। तो इसी को हमने क्या बोला, करंट बोल दिया। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो क्या हुआ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुआ, तो उसका हमने नाम क्या दिया, करंट नाम दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब इसको डेफिनेशन की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। किस फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का जो रेट ऑफ फ्लो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। चार्ज का सिंबल क्या होता है, कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू, कोई भी सिंबल ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी की लैंग्वेज एक और होती है, ध्यान दीजिए भाई। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से क्या कवर करेंगे, लेंथ कवर करेंगे। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कुछ इनको टाइम लगेगा, क्या लगेगा, टाइम।
वो हमने क्या माना टाइम इंटरवल, डेल टी। या हम ऐसा मान लेते हैं इसको T2 माइनस में कितना T1, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम। ओके, तो देखिए हम कैसे बोलते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, अमाउंट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन इसकी क्या है, परफेक्ट होती है। देखिए इसका मीनिंग क्या है, दोबारा देखिए एक बार। जैसे फैन है, आगे बार लाइट है, आपने इनको भी ऑन नहीं किया, ठीक है, तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। ठीक है, आपने जब इसको ऑन किया तो आपने देखा होगा कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम जब काम में लेते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। जैसे आप फैन आपने काम में लिया, फैन चला रहे हो, ठीक है, तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आपने काम में ले लिया, तो जो टाइम इंटरवल है जिसके अंदर वायर से करंट फ्लो होगी, वो टाइम इंटरवल क्या होता है, एक्चुअली में डेल टी होता है। क्या होता है, डेल टी। ठीक है, और इस टाइम इंटरवल में जितना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, जितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा, वो अमाउंट कहाँ आता है, ऊपर। जैसे करंट का सिंबल क्या होता है, कैपिटल आई, ऊपर क्या आता है, चार्ज। क्यों, जो फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। जैसे ध्यान दीजिए, मान लो हमने बैटरी जोड़ दी, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही फ्लो किया, मान लेंगे बात शुरू में, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही फ्लो किया यहाँ से यहाँ तक, तो कितने इलेक्ट्रॉन गया, 1 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन जाते तो कितना था, 2 3 4, धीरे नंबर, ये नंबर क्या होता, बढ़ता। मैथमेटिक्स के अंदर हमेशा मैक्सिमम नंबर हम कितना मानते हैं, n मानते हैं, तो हम काम में क्या लेते हैं, n इंटू में e। ठीक है, जहाँ पे e आपको पता है, एटम चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, इट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज। ई की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, कितनी, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, एंड कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो देखिए ये जो Q है वो क्या है, चार्ज है। चार्ज को हमेशा लिखते कैसे हैं, n इंटू में e। पता लग गया क्यों लिखते हैं भाई, इस वायर से अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं वो तो क्या होता है, स्मॉल n, और एक सिंगल वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है, e, तो n इंटू में e। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, टाइम इंटरवल t, या फिर क्या मान लीजिए डेल टी। ठीक है, ये क्या शो करेगा, टाइम इंटरवल। इसी को कई बार हम बुक्स में लिखते हैं आमतौर पे ओनली स्मॉल टी। अगर t1 यहाँ पे 0 सेकेंड हो, इनिशियल टाइम कितना हो, 0 सेकेंड हो, तो यहाँ पे इसको हम अक्सर लिखते हैं स्मॉल टी। ठीक है, तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, जो आपको रटना नहीं है, समझना है बस कि किसी वायर से जितना चार्ज फ्लो किया, जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए, वो तो क्या देगा, n इंटू में e, और जितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में वो क्या हो जाएगा, स्मॉल t। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको आप पहले लिख लो। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब बच्चों बात करते हैं इसकी यूनिट की, इसकी यूनिट की। देखिए करंट की जो होती है बच्चों यूनिट, वो होती है एम्पियर, AMPERE। सिंबल क्या होता है, 1A। ठीक है, आगे देखिए ऊपर क्या आ रहा है, चार्ज, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, चार्ज, तो 1 कूलम्ब, कैपिटल C। नीचे क्या है, टाइम, तो मिनिमम कितना होता है, 1 सेकेंड। मतलब हमेशा ध्यान रखना 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन में 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखो बच्चों, चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है बस हल्का सा। देखो ध्यान दो, आपने देखा होगा आपके घरों में जो बड़े वाले जो होते हैं प्लग, उस पर लिखा होता है 16 एम्पियर। ठीक है, कई बार लिखा होता है 24 एम्पियर। तो 24 एम्पियर, 16 एम्पियर, 1 एम्पियर, ये बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं इसकी करंट की। ठीक है, तो होता क्या है, एक नॉर्मल सर्किट के अंदर करंट बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम फ्लो होती है। ठीक है, तो ध्यान देना हमेशा, इस करंट को हम मेज़र करते हैं कई बार मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर। सिंबल क्या होता है, स्मॉल m इंटू में क्या, कैपिटल A। अब जहाँ भी आपको किसी न्यूमेरिकल में या किसी भी टॉपिक में आपको मिले स्मॉल m इंटू में A, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, मिली बच्चों शो करता है 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, तो आप भूल जाना, जैसे मान लो लिखा हो 1 मिली एम्पियर, तो क्या है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 मिली एम्पियर, तो यहाँ पे क्या देगा, 1 इंटू में कितना, 10⁻³ एम्पियर।
यहाँ देखो कई बार लिखा होता है, जैसे लेट्स सपोज 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर। तो मैक्रो का सिंबल क्या होता है? म्यू। क्या होता है? म्यू। अब आप कंफ्यूज मत हो ना, लाइट के चैप्टर में म्यू का था सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वो सिंबल था। यहाँ ऐसे ही काम आ रहा है यूनिट के मल्टीपल के अंदर। यूनिट क्या है? एम्पियर, उसका मल्टीपल का मतलब फैक्टर फॉर्म में काम आ रहा है। देखिए इसका मतलब होता है 10⁻⁻⁶ एम्पियर, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो भूल मत जाना, ये चीज़ें हम न्यूमेरिकल्स में काम में लेंगे। जैसे कई बार बोला होता है कि भाई किसी वायर में 3 मिली एम्पियर करंट क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। कितनी? 3 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर कितना होता है? 1 इंटू में कितना? 10⁻⁻³ एम्पियर। तो 3 मिली एम्पियर कितना जाएगा? 3 इंटू में 10⁻³ एम्पियर। ओके, तो ये सिंबल्स आपको ध्यान रखने होते हैं, इनका भूल मत जाना किसी भी हाल में, ये आपके काम आएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यूनिट आपको पता लग गई कैसे आती है, ठीक है बच्चों। देखो ये हमारा पार्ट क्या हो गया? पूरा हो गया। अब देखो इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस फॉर्मूले पे क्या आते हैं? न्यूमेरिकल्स आते हैं जो बहुत ही ईजी होते हैं। देखिए हम करते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो वीडियो को पोस्ट करके पहले इसका फॉर्मेट आराम से अपने नोट्स में आप लिख लेना। यहाँ पे स्मॉल ई की वैल्यू हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब बच्चों बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल्स इजी भी आते हैं और कुछ घुमा फिरा के भी आते हैं। हम पहले करते हैं इजी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दोस्तों क्या बोला? 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर flowing through a wire या फिर थ्रू ए कंडक्टर। क्लास देखो इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे किसकी? कंडक्टर की। क्यों करेंगे? क्योंकि कंडक्टर से ही करंट क्या होती है? फ्लो होती है, ठीक है। थ्रू ए कंडक्टर वायर इन 4 सेकेंड, इन 4 seconds find out electric current, ध्यान दीजिए। आंसर देखो सिंपल सी बात है, पहले हमें जो चीज़ें गिवन है वो हम देख लेते हैं। देखिए 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपको जो दे रखा है ये कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये हमें गिवन है बच्चों क्या? स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पास हो रहे हैं। कितना गिवन है? 10⁻19, ठीक है। फिर देखिए वो टाइम देखा है कितना? 30 सेकेंड। तो आप डेल टी को क्या मान लीजिए? 4 सेकेंड, या फिर स्मॉल टी को आप क्या मान लीजिए? 4 सेकेंड। ये जस्ट एक टाइम इंटरवल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे। टी कितना हो जाएगा? 4 सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रिक करंट। लगा दीजिए फॉर्मूला, आप लिखोगे वी नो डैट फॉर्मूला इज दिस। अब देखिए आई इक्वल टू में कितना है? एन ई बाई टी। एन कितना है? 10⁻19। स्मॉल में ई आ रहा है, इंटू में स्मॉल ई की वैल्यू क्या होती है? फिक्स। ये हमेशा फिक्स रहेगी बच्चों, भूल मत जाना, ठीक है। 1.6 इंटू में कितना? 10⁻⁻19, ठीक है। फिर देखिए नीचे क्या आता है? टाइम कितना दे रखा है? 4 सेकेंड। तो कितना आएगा? 4। इसे बस आप सोल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, ये जो पावर है ये इससे क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव पावर है, बेस सेम है, वो ये यहाँ पे नेगेटिव पावर हो रही है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए कितना बचा? 1.6 अपॉन में 4, तो कर दीजिए डिवाइड, कितना आएगा? 0.4 एम्पियर, ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा। तो वो चीज़ है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ वो सुनना। किसी वायर से अगर यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। कितना फ्लो हो? 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएं कितने टाइम पीरियड में? 4 सेकेंड में। तो जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? इतनी होगी, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से लेके चलना हमेशा, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। इसको भी आप लिख लेना अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में आता रहता है। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ many electrons are required? How many electrons are required for
1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए किसके लिए, फॉर 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड। तो बस अगेन देखिए, हम जब इसका आंसर लिखेंगे तो पहले हम क्या देखेंगे, गिवन क्या है, देखिए करंट गिवन है, करंट की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर। ओके, चार्ज कितना होता है, ये चार्ज है, ठीक है, भूल मत जाना। एन हमें पूछा है, आस्क हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। ई फिक्स होता है, आपको पता है 1.6 इंटू में कितना, मैंने इसका 19। नीचे क्या है, टाइम यहाँ पे कितना है 1 सेकेंड है, और कितना कर दोगे 1। ये हमारे पास क्या आ गया, पुटिंग द वैल्यूज। अब देखिए हमें एन निकालना है, एन को यहाँ पे रखिए, इंटू में है, क्या आएगा 1.6 इंटू में कितना, मैंने इसका 19, फिर पावर ऊपर जाएगी, ठीक है, ध्यान दो क्या बनेगा 10 की पावर प्लस का 19 1.6। अब देखो इसमें थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी मैथमेटिक्स अप्लाई, हल्की सी, ध्यान दीजिए 1.6 है, नीचे पॉइंट है तो ऊपर क्या आएगा 10, नीचे क्या आ जाएगा 16, 10 की पावर 19 है, 10 की पावर क्या है 19 है, इसको मैंने ऐसा लिखा 19। अब देखिए 10 में 16 का डिवाइड नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, इसकी एक पावर कहाँ ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना जाएगा 100, तो यहाँ पे कितना जाएगा 18, लिखते हैं ऐसा, ठीक है। अब देखिए अब 100/16 आसानी से हो जाएगा, कैसे, कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना जाएगा 50, ठीक है। अब देखिए इसको कीजिए आराम से, आप डिवाइड कीजिए, 8 6 जा 48, कितना बचेगा 2, तो पॉइंट लगाया 20 बना, 2 टाइम्स कितना हुआ 16 से कितना बचेगा 4 बचेगा, अगेन 0 आएगा 45, 6.25 इंटू में कितना 10 की पावर 18, इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर लो आप, ये पॉइंट हटाने के लिए कितना आएगा 625 इंटू में 10 की पावर कितना 16। अब तो देखो बच्चों 1 एम्पियर करंट के लिए फॉर एवरी सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स इंटू में आ रहा है, देखो आप पावर में काफ़ी बड़ा अमाउंट है, ठीक है। इसलिए आपको मैंने अभी थोड़े पहले क्या कहा था कि स्मॉल जो होती है यूनिट्स एम्पियर की वो क्या लेते हैं, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर एक बड़ी वैल्यू हो जाती है पर्टिकुलर लाइफ में। बाकी जब आप 11th 12th में, जब आप आगे जाओगे 12th में, आप इनको डीप में पढ़ोगे, ठीक है, तो तब आप पढ़ोगे कि 1 एम्पियर बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट होता है। इसलिए इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं हमारे, अमीटर, देखो एक इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों अमीटर, ठीक है। अमीटर इज द डिवाइस विच यूज टू मेजर द करंट, किसी सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसके लिए इंस्ट्रूमेंट काम आता है अमीटर, जिसको आप पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर डीप में, ठीक है। तो अमीटर की जो होती है रेंज, क्या होती है रेंज, वो मिली एम्पियर में भी होती है, माइक्रो एम्पियर में भी होती है और एम्पियर में भी होती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो पावर सप्लाई है जो आप काम में लेते हो वो कितने हाई पावर की है, लो पावर की है, मीडियम है या फिर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी मैंने क्या बोला, करंट का जो फ्लो है, करंट जब फ्लो करती है तो उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है, वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पहले पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।